हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन व्लॉगर में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम जी। आज सुबह सुबह लग गए हैं जी साफ़ सफाई के, और सुबह सुबह का मॉर्निंग व्लॉग आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ जी। सुबह सुबह साफ़ सफाई, उसके बाद में खाना पीना, यही चलता है जी हमारे डेली रूटीन में। और लोग बाग क्या कहते हैं जी कि औरत का कोई घर नहीं होता, और मेरा अनुभव तो कहता है जी कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है, क्योंकि औरत ही तो है जो अपने घर को कहते हैं ना कि सुई से भी घर बना देती है जी। और आज खाने में बना रहे हैं जी मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज मानो जी इसमें, और बना रहे हैं साथ में पूड़ियाँ गर्मा गर्म, आप लोगों को भी खानी है तो आइए जी, आपका वेलकम है जी हमारे घर में और हमारे खाने पे भी। तो सुबह सुबह लग गए हैं जी सबसे पहले साफ़ सफाई के। तो ये देखो जी, आजकल चल रहा है जून का महीना, लेकिन जून के महीने में भी कंबल ओढ़नी पड़ रही है जी। हल्की कंबल है, वैसे ज़्यादा हैवी नहीं है जी, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम, एकदम से मौसम बड़ा सुहाना हो गया है जी। रोज़ बारिश आती है तो अच्छी बात है जी। थोड़ी देर के लिए बस एसी ऑन करके रखो, 1 घंटे के लिए एकदम से कूल हो जाता है जी पूरा रूम, बिल्कुल ठंडा। और कंबल ओढ़ने की भी ज़रूरत पड़ती है जी। और इधर डस्ट इतना आता है कि पूछो मत, एकदम से रात को फ़ोन वगैरह कुछ भी रख के देखो, सुबह देखना उस पर इतना भयंकर वाला डस्ट मिलेगा, पूछो मत। और इधर मैं लगाने लग गई हूँ जी झाड़ू सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह डेली रूटीन में तो यही आता है जी। और लोग बाग क्या कहते हैं जी, पता है आपको कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं जी कि बेटी पराया धन होती है। लेकिन कहते हैं ना जी, बेटी तो मायके में हो, ससुराल में हो, कहीं भी हो, एक साथ कितने रूप निभाती है। सच में वो सहनशील और इतनी हिम्मत वाली वो औरत ही होती है जी। और साफ़ सफाई में झाड़ू लग चुकी है और अभी मैं लगाने लग गई हूँ जी पोछा। और आज का मेरा व्लॉग, यानी सबसे मेन बात तो यही थी कि जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, बस उसी से संबंधित है जी, क्योंकि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है जी। और बातों ही बातों में हमारी साफ़ सफाई हो गई है जी। और अभी बनाते हैं जी खाना, और खाने में आज बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। ये देखो जी, ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है। बिल्कुल इसकी शेप देख के लग रहा होगा एकदम से आप लोगों को कि ये घर पे ही बनाया हुआ है। कल दूध फट गया था तो मैंने उसका बना लिया है जी पनीर। और 1.5 kg दूध था, ज़्यादा दूध भी नहीं था, ये लगभग 200 ग्राम के लगभग तो पनीर बन गया है जी। और एकदम से देखो कितना बाजार से भी ज़्यादा बढ़िया वाला बना जी, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है जी, बिल्कुल एकदम से प्योर विटामिन वाला बन गया है जी भरपूर। और देखने में शेप थोड़ी सी अच्छी नहीं हुई है जी, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है जी घर पे, इसलिए थोड़ा सा हो गया। और इधर मैंने काले चने भिगो दिए हैं, क्योंकि आजकल मटर तो आते नहीं हैं, तो मैंने सोचा बाज़ार से वो मटर लेके आएंगे, इससे अच्छा है कि जो घर पे काले चने पड़े थे बस उन्हीं से बना लेंगे। और इधर मैंने पनीर को कट कर लिया है, और इसको पहले फ्राई कर लेते हैं थोड़ा ऑयल में, क्योंकि फ्राई कर लेते हैं नहीं तो थोड़ा अलग ही टेस्ट आ जाता है। वैसे थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट ही नहीं लगता जी। आप लोग कमेंट्स करके बताना भी, आप लोग फ्राई करके बनाते हो या ऐसे ही बनाते हो मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मैं तो फ्राई करके ही बनाती हूँ जी, और वही टेस्टी लगती है जी। तो ये देखो जी, इधर हमारा पनीर हो चुका है फ्राई। और इधर मैंने एक पतीला रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च और खड़े मसाले डाल दिए हैं। और इधर मैंने जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट था वो बना के डाल दिया, और सारे मसाले भी डाल दिए हैं। ये देखो जी, हमारा पेस्ट एकदम से तैयार है। ग्रेवी थोड़ी सी होनी चाहिए जी, एकदम से सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और पनीर की सब्ज़ी में इनको हम हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर को पीस के मिक्सी में और इसकी डाल देते हैं पेस्ट बना के, तो बहुत ही अलग ही टेस्ट आता है जी। और ये देखो जी, हमारा मसाला एकदम से तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब पक चुका है जी। और इधर मैंने जो चने उबाले थे उनको मैंने साफ़ पानी में एकदम से साफ़ कर लिया और छलनी में छान लिए हैं जी। और इनको डाल देते हैं जी मसालों के अंदर।
और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आज मटर पनीर के साथ साथ ये मानो जी पंचमेल की सब्जी बन गई, और मिक्स वेज भी बोलते हैं। पंचमेल बताऊं कैसे बन गई? प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर हो गए, और ये देखो जी साथ में ही ये शिमला मिर्ची डाल दिए मैंने, क्योंकि पनीर थोड़ा कम ही था इसलिए शिमला मिर्ची डाल दिए, पनीर डाल दिया है। और हमारे ये देखो जी काले चने भी डाल दिए। हो गई पंचमेल की सब्जी और बन के हो गई है एकदम से तैयार, और देखने में बड़ी ही टेस्टी लग रही है जी। आप लोगों को भी खानी है तो आइए जी। कहते हैं ना कि हम औरतें तो जुगाड़ कर ही लेती हैं जी, घर पे जो सामान होता है उसी से बस काम निकाल लेते हैं। ये 2 शिमला मिर्च बची हुई थी, इनसे अकेले से सब्जी बनाते तो बनती भी नहीं, और वैसे पनीर थोड़ा कम ही था इसलिए मैंने इसी के अंदर ऐड कर दी है, ताकि अलग हटके और अलग ही टेस्ट भी बन, यानी कि टेस्टी भी बन गई है, टेस्ट भी इसका अलग ही हो गया है। और जी सब्जी भी पूरे परिवार के लिए बन चुकी है जी। और इधर हमारे घर में मटर पनीर बने तो पूड़ियाँ ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है जी। इसलिए ये देखो जी इधर मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि बेटा जी को पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो गर्मा गर्म फुली फुली एकदम से पूड़ियाँ बन रही है जी। आप लोगों को भी खानी है तो आइए जी, आपका वेलकम। और ये देखो छोटे छोटे काले काले दिख रहे हैं, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था ना, उसी कढ़ाई में मैंने इसको पूड़ियों को तल लिया है। एकदम से फुली फुली पूड़ियाँ बन रही है जी। खानी है तो आइए जी, आपका वेलकम हमारे खाने पे। आपका जी लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, और मेरा अनुभव कहता है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। तो प्लीज आप कमेंट्स करके बताना कि ये बात सही है या गलत है, क्योंकि मेरा तो अनुभव यही कहता है कि औरत ही तो है, उससे ही तो वही तो अपने कितने रूप निभाती है, कितने रूप निभाती है पता नहीं। उसके सबसे पहले बेटी का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बहू का, उसके अनेक रूप होते हैं सच में। और जो सहने की शक्ति औरत में होती है वो शायद ही किसी और में होती होगी, भाई पुरुषों में नहीं होती है, क्योंकि इतने रूप, इतनी महान तो औरत ही होती है। और लोग क्या कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। नहीं जी, औरत नहीं होगी तो घर ही नहीं होगा, कैसे वंश चलेगा? तो बिना औरत के तो कुछ नहीं है जी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये व्लॉग शेयर किया है। आप लोगों को कैसा लगा हो वो कमेंट्स करके जरूर बताना जी। और औरत ही तो है जो कहते हैं ना कि सुई से घर बना देती है और अपने घर को खुशियों से भर देती है, और सारी खुशियां औरत से ही शुरू होती हैं, औरत पे आके खत्म होती हैं जी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज कमेंट्स करके बताना भाई कौन कौन मेरे पक्ष में है। मैं तो यही मानती हूँ कि भाई सब लोग कहते हैं ना औरत का घर नहीं होता। नहीं जी, औरत के बिना घर नहीं होता है। कहते तो हैं, ऐसी बातें होती हैं जी, अपने शहरों में कम होती है, बाहर गांव में कुछ ज्यादा ही होती हैं जी ऐसी, कि औरत का तो क्या है, बेटी बड़ी होगी ससुराल भेज देते हैं। ससुराल में वैसे कोई घर तो नहीं होता उसका, लेकिन घर के उसके बिना कोई घर भी नहीं होता जी, सारे घर उसी से तो जुड़े हुए हैं। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है भाई औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है जी कि मेरे पक्ष में कौन कौन लोग हैं, कि सच में मेरा अनुभव सही है या गलत है। कमेंट्स करके बताना आप लोग भी। और आप लोगों को जो आज मटर पनीर की सब्जी बनाई थी वो रेसिपी कैसी लगी वो भी बताना। ज़्यादा रेसिपी तो नहीं दिखाती, सभी को आती भाई। मैंने तो यही था कि मैंने उसको घर पे बनाया है पनीर को, और वो पनीर एकदम से फट गया था। दूध थोड़ा सा दूध था, सिर्फ 1 kg था, तो वो फट गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पनीर बना लें। तो 1 kg से लगभग 200 ग्राम तो बन ही गया होगा। बाजार से लेके आते हैं तो कितना महंगा आता है, उसको फेंकते तो फालतू में वेस्ट ही जाता। और वैसे आजकल वो हरे तो आ रहे नहीं हैं मटर, तो ये काले चने ऐसे ही घर पे पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं को थोड़ा सा डाल देते हैं। तो सुबह सुबह भिगो दिए थे, वो भीग के हो गए रेडी, और उन्होंने कर दिया भाई छोलों का काम कर दिया, मटर छोले दोनों का काम कर दिया है, और पैसे भी नहीं लगे जी। और घर पे बनाए हुए पनीर की तो बात ही कुछ अलग होती है जी, एकदम से टेस्टी बना है। हमने खा पी के देख लिया है, एकदम से बहुत ही टेस्टी बना है। तो प्लीज आप लोग भी कमेंट्स करके बताना जी हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट्स और शेयर कर देना जी। जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना जी, ताकि जो भी व्लॉग्स डालें वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और भाई आप लोग देख रहे होंगे
कि जून का महीना आ गया, उसमें भी कंबल ओढ़ रहे हैं। सच में ही आजकल बारिश ने मजे कर दिए हैं भाई, बारिश ने मजे कर दिए हैं सच में। ये देखो एसी लगी हुई, इसको बस रात को एक घंटे, कभी कभी तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, नहीं 1 या 1.5 घंटे चलाओ एकदम से रूम हो जाता है भाई बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाता है, कुल हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद में कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हल्की है, वैसे ज्यादा भारी नहीं है कंबल, बिल्कुल हल्की हल्की सी कंबल है, लेकिन ओढ़ना जरूर पड़ता। नहीं तो इस टाइम में ऐसी हालत होती थी, एक चादर भी नहीं ओढ़ सकते थे, बिल्कुल पसीने टपकते थे। और अभी तो मैंने फैन को बंद कर रखा है, ऐसी वैसी चला नहीं रखी है क्योंकि उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है। नहीं मौसम बहुत अच्छा हो गया है जी, जून के महीने में मज़े हो गए जी एकदम से। नहीं तो एक बार तो ऐसे ही लग रहा था कि भयंकर गर्मी होने वाली है, लेकिन नहीं जी, मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, इसीलिए कंबल वंबल ओढ़ते हैं जी। हमारे तो इस साइड में काफ़ी सुहाना मौसम हो गया है बस ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, यही करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी, राम राम जी।